हेलो फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, आज गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से नया अपडेट लेके आए हैं। आप यहां पे देख सकते हैं कार्यालय जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से नियुक्ति का विज्ञापन निकाला गया है। तो आगे देखते हैं कौन सी नियुक्ति निकाली गई है। तो गढ़वा जिला में आकांक्षी प्रखंड कार्यक्रम हेतु एस्पिरेशनल ब्लॉक फेलो का वैकेंसी आया हुआ है, जिसकी नियुक्ति 1 साल के लिए किया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट इच्छुक हैं 1 साल का विज्ञापन में आवेदन देने के लिए, वो कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आगे हम देखेंगे यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन मांगा गया है और क्या वेतनमान है। तो सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट का नाम एक ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक पोस्ट है। एज इसका 18 से 40 साल तक रखा गया है और क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट से। साथ में यहाँ पे आपके पास डेटा एनालिसिस और प्रेजेंटेशन का स्किल भी होना चाहिए। इसके बाद सोशल मीडिया यूज़ करके कैसे आप डेवलप कर सकते हैं एक जगह को, आपको आना चाहिए। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल आप में होनी चाहिए। साथ में अगर आपके पास पहले से एक्सपीरियंस है एनजीओ या गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से अगर आप जुड़े थे तो उसका नॉलेज है तो भी आपको प्राथमिकता मिलेगी। इसके बाद गुड कम्युनिकेशन स्किल आपके पास होना चाहिए इसके लिए, और हिंदी, इंग्लिश और लोकल लैंग्वेज आपको आना ही चाहिए, जो आपके लिए एडवांटेज होगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे अगर इसकी सैलरी की बात करें तो मंथली सैलरी इसका दिया जाएगा या स्टाइपेंड के तौर पर इसको 55,000 रुपया पर मंथ का दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स, आगे देखेंगे किस तरह से फॉर्म को अप्लाई करना है। तो यहाँ पे कुछ शर्तें दिया हुआ है, नियम व शर्त दिया हुआ है। आवेदन हेतु किसी प्रकार का शुल्क नहीं देना है। नीति आयोग के नियम अनुसार शर्तों का सारा पालन किया जाएगा। अनरिजर्व कैटेगरी का है और किसी भी संस्थान से, मान्यता प्राप्त संस्थान से न्यूनतम 1 वर्ष का कंप्यूटर कोर्स का प्रमाण पत्र आपको संलग्न करना अनिवार्य है। और ये जो नियुक्ति होगी बिल्कुल संविदा पे होगी और 1 साल के लिए होगी। अगर आवश्यकता पड़ेगा, अगर आपका काम संतोषजनक रहा तो इसको एक्सटेंड किया जा सकता है, यानी 1 वर्ष में वृद्धि की जा सकती है। और यहाँ पे छठा में दिया हुआ है उच्च योग्यता और सरकारी अर्ध सरकारी क्षेत्र में अनुभव वाले अभ्यर्थियों को प्राथमिकता दी जाएगी। इसमें जो एक्सपीरियंस जिसके पास ज़्यादा रहेगा उसको ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगी। तो आवेदन की क्या प्रक्रिया हम लोग यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। यहाँ पे दिया हुआ है आवेदन की प्रक्रिया। आवेदन की प्रक्रिया, आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 10/10/2023 के अपराह्न 5 बजे तक आप अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पे जो आवेदन दिया हुआ है प्रपत्र 1, इसको भर के सभी प्रमाण पत्रों का स्व अभिप्रमाणित या सेल्फ अटेस्टेड करके निबंधित डाक, रजिस्ट्री डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से जिला योजना कार्यालय गढ़वा, समाहरणालय परिसर, यहाँ पे पिन कोड भी दिया हुआ है, यहाँ भेज देना है। अगर आपको ऑनलाइन ईमेल के माध्यम से भी आप यहाँ पे भेज सकते हैं। यहाँ पे एड्रेस दिया गया है तो ईमेल पर भी स्वीकार किया जाएगा। अन्य किसी भी माध्यम से आप आवेदन करेंगे तो इस पे विचार नहीं किया जाएगा, मतलब अस्वीकार किया जाएगा फॉर्म को। किसी भी हालत में अपूर्ण और बिना सिग्नेचर आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, आप फॉर्म को सही से फिलअप करके या तो आप ऑनलाइन ईमेल कर सकते हैं या आप रजिस्ट्री डाक या स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपना एप्लीकेशन को भेज सकते हैं। तो चयन की प्रक्रिया क्या रहेगी, यहाँ पे दिया हुआ है चयन की प्रक्रिया। कैंडिडेट का मूल्यांकन 100 अंकों पे किया जाएगा। तो जैसे आपका शैक्षणिक योग्यता रहेगा, वांछित योग्यता रहेगा, कार्य अनुभव रहेगा, अधिकतम 50 अंक एवं कंप्यूटर दक्षता के लिए 30 अंक का होगा और इंटरव्यू के लिए 20 अंक का है, यानी टोटल 100 अंकों का
एग्ज़ाम लिया जाएगा। इसके बाद मेधा सूची तैयार किया जाएगा। मेधा सूची में तैयार करने के बाद फिर से आपत्ति मांगा जाएगा। अगर उसमें कुछ गड़बड़ी रहता है तो आप करेक्शन कर सकते हैं। इसके बाद फिर से शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट का नाम जारी किया जाएगा और उनको कंप्यूटर दक्षता और इंटरव्यू के लिए फिर से बुलाया जाएगा। तो अधिक जानकारी के लिए इनका अपना अधिकृत वेबसाइट है www.garhwa.nic.in पे भी जा के देख सकते हैं, वहाँ भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि लिए कितना क्वालिफ़िकेशन में कितना मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे जितने कैंडिडेट पे अप्लाई करते हैं तो अपनी शैक्षणिक योग्यता के आधार पे आप अपने प्राप्तांक को जोड़ सकते हैं। मैट्रिक में अगर आपका प्राप्तांक 50% से अधिक है तो 10 अंक मिलेगा। 60% से अधिक एवं 75 से कम तो आपको 8, 45 से अधिक यानी 60 अथवा उससे कम तो 6 मिलेगा। 45% अथवा उससे कम तब आपको 4 अंक मिलेगा। अधिकतम यहाँ पे 10 अंक मिल सकता है। दूसरा में इंटरमीडिएट का भी सेम वही सिस्टम है, एक ही कैटेगरी का है। 75 से अधिक अंक अगर लाएंगे तो आपको 10 मिलेगा। 60 से अधिक और 75 से कम तो 8, 45 से अधिक और 60 से कम तो 6, 45 अथवा उससे कम तो 4। अगर आपका ग्रेजुएशन है 75 से अधिक होने पर आपको 10 अंक, 60 से अधिक और 75 से कम तो आपको 8 अंक दिया जाएगा। 45 से अधिक और 60 से कम तो आपको 6 अंक दिया जाएगा। 45 अथवा उससे कम तो 4 अंक दिया जाएगा। यहाँ पे अधिकतम अंक 10 दिया जा रहा है, ये सबसे अधिकतम अंक यहाँ पे लिखा हुआ है। तो फ्रेंड्स, स्नातकोर से में प्राप्तांक अगर सेम यही सिस्टम दोहराया जा रहा है कि 75 से अधिक लाने पे आपको 10, 60 से अधिक और 75 से कम तो 8 नंबर, 45 से अधिक और 60 से कम 6, 45 से ज़्यादा और उससे कम तो आपको 4 अंक ही दिया जाएगा। कार्य अनुभव के आधार पे आपको साल के हिसाब से दिया जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 5 कार्य अनुभव 3 वर्ष से अधिक होने पर आपको 10 अंक दिया जाएगा और 2 वर्ष से अधिक एवं 3 वर्ष से अथवा उससे कम में 8, 1 वर्ष से अधिक एवं 2 वर्ष अथवा उससे कम तब 6। तो सब में यही फॉर्मूला यहाँ पे अपनाया गया है। कंप्यूटर दक्षता की एग्ज़ाम होगा हिंदी और इंग्लिश में, टाइपिंग लिया जाएगा। इसके बाद MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में मिला के आपको 30 अंक का एग्ज़ाम लिया जाएगा। इंटरव्यू आपका 20 अंक का रहेगा। टोटल पूर्णांक यानी 100 मार्क्स का ही रहेगा। तो जितने भी कैंडिडेट इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो अप्लाई कर सकते हैं। इनकी अधिकृत वेबसाइट है www.garhwa.nic पर भी आप देख सकते हैं। तो आगे हम देखेंगे इसका फॉर्मेट कहाँ तक भरना है। आवेदन पत्र यहाँ पे दिया हुआ है। विज्ञापन संख्या यहाँ पे 01/2023। तो यहाँ पे जो फोटोग्राफ चिपकाना है सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ चिपकाना है। यहाँ पे पद का नाम लिखना है आपको जो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। आवेदक का नाम हिंदी और अंग्रेजी में, पिता और या पति का नाम, जन्म तिथि आपको लिखना होगा, दिनांक 1/9/2023 को आपकी आयु कितनी हो रही है यहाँ लिखना होगा। स्थायी पता, पत्राचार का पता, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, राष्ट्रीयता, भाषा का ज्ञान, आपको क्या क्या आता है, हिंदी, इंग्लिश और अन्य कोई भाषा आती है तो बहुत अच्छी बात। तो इसके बाद यहाँ पे आप 11 नंबर पे देख सकते हैं शैक्षणिक एवं व्यावसायिक योग्यताएं, मैट्रिक, इंटर, स्नातक, स्नातकोत्तर, अन्य। आपको यहाँ पे सब कुछ भर देना है और सारा का डॉक्यूमेंट्स भी इसके साथ सबमिट करना है। यदि आपका विशेष योग्यता है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। 13 में दिया हुआ है कार्य अनुभव। यदि आपके पास कार्य अनुभव है तो यहाँ भी भर सकते हैं। यहाँ पे नोट में दिया हुआ है सभी प्रमाण पत्रों की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना होगा।
यानी जितना भी फॉर्म आप अप्लाई कर रहे हैं सबको सेल्फ अटेस्टेड करके भेज देना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फॉर्मेट दिया हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ के घोषणा पत्र पढ़ के यहाँ पे साइन कर दीजिएगा, स्थान और दिनांक यहाँ पे दे दीजिएगा। और यहाँ पे सब डिटेल में दिया हुआ है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स ऐसे ही नया नया अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। और हमारे सारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।